यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किसी भी डिग्री की परीक्षा नहीं है, बल्कि यह एक भर्ती प्रक्रिया है जो भारत सरकार के विभिन्न प्रतिष्ठित पदों जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि के लिए होती है। यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद आपको सिविल सेवा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है, न कि किसी डिग्री से सम्मानित किया जाता है। यूपीएससी परीक्षा में शामिल होने के लिए शैक्षणिक योग्यता एलिजिबिलिटी। 1. शैक्षणिक योग्यता। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक ग्रेजुएट होना आवश्यक है। अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा के इंटरव्यू तक स्नातक डिग्री पूरी हो जानी चाहिए। 2. उम्र सीमा एज लिमिट। सामान्य वर्ग 21 से 12 वर्ष, ओबीसी वर्ग 21 से 35 वर्ष, एससी एसटी वर्ग 21 से 37 वर्ष 3 अटेम्प्ट्स। सामान्य वर्ग 6 प्रयास, ओबीसी वर्ग 9 प्रयास, एससी एसटी वर्ग कोई सीमा नहीं, अधिकतम आयु तक प्रयास कर सकते हैं। यूपीएससी परीक्षा प्रक्रिया एग्जामिनेशन प्रोसेस। यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होती है। एक प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिमिनरी एग्जाम। यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस और सीएसएटी। इस परीक्षा में सफल होने के बाद ही मुख्य परीक्षा देने की अनुमति मिलती है। 2. मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम। यह विस्तृत लिखित परीक्षा है जिसमें 9 पेपर होते हैं। 3. साक्षात्कार इंटरव्यू। मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार लिया जाता है जिसमें उम्मीदवार की पर्सनैलिटी और सोचने समझने की क्षमता को परखा जाता है। यूपीएससी पास करने के बाद आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसे प्रतिष्ठित पदों पर नियुक्त किया जाता है। आपको ट्रेनिंग एलबीएसएनए मसूरी में भेजा जाता है और ट्रेनिंग के बाद सेवा में शामिल किया जाता है। यूपीएससी की तैयारी कैसे करें? 3. एनसीईआरटी किताबों से शुरुआत करें। तो नियमित रूप से समाचार पत्र द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। 3. करंट अफेयर्स के लिए पीआईबी, योजना और कुरुक्षेत्र पत्रिकाएं पढ़ें। 4. मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। 5. एक स्टडी प्लान बनाएं और रोजाना अध्ययन करें। अगर आपका लक्ष्य यूपीएससी परीक्षा पास कर भारत सरकार में उच्च पद पर काम करना है, तो ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करना पहला कदम है। यूपीएससी पास करने के बाद आपकी नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस या अन्य केंद्रीय सेवाओं में होती है। इन पदों पर चयन होने के बाद वेतन, सैलरी और अन्य भत्ते सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी की सैलरी 2024 के अनुसार: 1. प्रारंभिक वेतन बेसिक पे लेवल 10, एंट्री लेवल 55,000 प्रति माह। अन्य भत्ते मिलाकर शुरुआती कुल वेतन 80,000 से 1 लाख रुपए प्रति माह तक हो सकता है। प्रमोशन के बाद वेतन, भत्ते, अलाउंसेस: 1. महंगाई भत्ता डीए, बेसिक सैलरी का लगभग 42% समय समय पर बदलता है। 2. गाड़ी ऑफिशियल कार, व्यक्तिगत और आधिकारिक उपयोग के लिए। 3. घर गवर्नमेंट हाउस, बड़े बंगले सरकारी खर्चे पर मिलते हैं। 4. यात्रा भत्ता टीए, घरेलू और विदेश यात्रा के लिए। 5. सुरक्षा सिक्योरिटी, आईपीएस और अन्य संवेदनशील पदों पर विशेष सुरक्षा मिलती है। 6. पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभ। अन्य लाभ: विदेशों में ट्रेनिंग के अवसर, बच्चों की शिक्षा भत्ता, सरकारी आयोजनों में विशेष आमंत्रण, सरकारी क्लब और रिसोर्ट्स की मेंबरशिप, यूपीएससी अधिकारी की जीवन शैली और सम्मान। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी को समाज में उच्च सम्मान मिलता है। उनके पास समाज की नीतियों और कानूनों को लागू करने का अधिकार होता है, जिससे वे सीधे देश के विकास में योगदान करते हैं। नोट: वेतन के अलावा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों को निर्णय लेने की शक्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा और सरकारी संसाधनों का उपयोग करने का विशेषाधिकार मिलता है।